ये आप जो है प्रिवेंटिव मेजर में D3 का फर्स्ट हाफ आपने कर लिया है, सेकंड हाफ अब आप निशान लगा लें। ये आपने करना है, ये भी D3 का पार्ट है। ये आपने रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन यहाँ से जो है ये पूरा करना है, और नीचे वाला स्टेप आपने वाइड कंस्ट्रक्टिंग वाला भी कंप्लीट करना है। नीचे से बिल्डिंग टेक्निक्स वाला जो है आप डिज़ास्टर्स तक कर लें, और वार्निंग सिस्टम एंड वार्निंग सायरन वाला जो है ये आप पीपल्स तक कर लें, और रिलीफ एजेंसीज़ वाला जो है इसको आप जो हैं वो रिकवरी तक कर लें। ये आपके D3 का जो है वो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये आप अच्छे से याद करें इसको। हमारे एक्सरसाइज का पार्ट ए है, पार्ट ए और पार्ट बी ये हमने फिल करना है। देखें, इट इज़ द शेकिंग एंड ट्रिम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस की शेकिंग और जो है वो ट्रिम्बलिंग जो है वो क्या कहलाती है? लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? अर्थ का कांपना, अर्थ में थरथराहट पैदा होना, ये क्या कहलाता है? अर्थक्वेक्स। It is secondary effects of natural disaster, failures of electricity, outbreak of diseases, road blockage, building collapse। ये जो है ये बाकी जो है आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो है ये क्या है? प्राइमरी इफेक्ट्स हैं। अ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कैन बी बर्न्ड बाय, किसकी वजह से जो है फॉरेस्ट का ज़्यादा हिस्सा जलता है? वाइल्ड फायर की वजह से। द मोस्ट कॉमन डिजास्टर्स इन पाकिस्तान इज़ फ्लड। इट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र टू ग्रो क्रॉप्स। हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स फर्स्ट वाला देखें, नेचुरल डिजास्टर आर वायलेंट इवेंट्स दैट आर आउट ऑफ कंट्रोल्स एंड बिकम आ कॉज ऑफ सिग्निफिकेंट डैमेज टू ह्यूमंस। ये आउट ऑफ कंट्रोल है, और इसके जो है इंसान पर अच्छे खासे जो है वो असरात पड़ते हैं, इंसान को जो है वो नुकसान होता है इंसानों को। तो ये जो है स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अ लैंडस्लाइड इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉइल। लैंडस्लाइड क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉइल है, डर्ट और डेब्रीज डाउन अ स्लोप, ढलवान की सूरत में। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, सेकंड वाली भी। थर्ड वाली जो है, डेवलपिंग कंट्रीज़ आर मोर वल्नरेबल टू नेचुरल डिज़ास्टर्स। वो कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, ऐसी कंट्रीज जो अभी तरक्की पजीर हैं, मुकम्मल तौर पर तरक्की नहीं हुई, उन्हें जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर का ज़्यादा ख़तरा है। कुदरती आफात वहाँ पे ज़्यादा जो है वो आने के चांसेस होते हैं। तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट आपकी। डिफॉरेस्टेशन इज़ एन एक्टिविटी दैट एस्केलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी, डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी, सरगर्मी की वजह से जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठी होती है। नो, ये रॉन्ग है। यहाँ पे आना था अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये ट्रू होना था। अभी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल है। लास्ट वाली है, ह्यूमंस कैन ईजीली प्रिवेंट नेचुरल डिज़ास्टर। हाँ जी, इंसान जो हैं वो कुदरती आवाज़ से आसानी से निमट सकते हैं, आसानी से जो है वो महफूज हो सकते हैं। नो, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं ये नेचर की तरफ से है, कुदरत की तरफ से है, तो ये इनको कंट्रोल करना इंसानी बस में नहीं है। ये क्या है स्टेटमेंट? ये भी फॉल है। और ये जो है आपका बी, ये आपका होमवर्क भी है, इसको आपने अच्छे तरीके से लिख के अपलोड करना है। इसके साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वतन को, हमारी पाक फ़ौज को, हम सबको जो है वो दुश्मन के सर से महफूज रखें, हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, और हमारे इस पाक वतन को रहती दुनिया तक कायम व दायम रखें। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।